नमस्ते स्कॉर्पियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। फर्स्ट 15 डेज ऑफ February 2024 कैसे रहेंगे आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी अधूरी कहानी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस, ईयरली प्रेडिक्शंस ऑफ 2024, लव लाइफ कैसी रहेगी 2024 में, एंड एंटायर मंथ ऑफ February कैसा रहेगा आपके लिए, इन सारे टॉपिक्स पे रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आई बटन एंड एंड स्क्रीन्स पर मिल जाएगी। अगर आप अपने लिए पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। किस एनर्जी में आपको सबसे ज़्यादा रहने की ज़रूरत है? स्कॉर्पियोज, वी हैव अवेयरनेस अलॉन्ग विद क्लिंगिंग टू द पास्ट। किस एनर्जी को अवॉइड करना है? सक्सेस एंड वी हैव स्ट्रेस। देखिए, सबसे ज़्यादा आपको अवेयरनेस में रहना है, जागरूकता में रहना है। आप क्या कर रहे हैं, आपका फ्यूचर क्या हो सकता है, आपके क्या बेनिफिट्स हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, कैलकुलेट करनी है चीज़ों को। पास्ट में कुछ ना कुछ आपने एक्सपीरियंसेस लिए हैं, कुछ सिचुएशंस को देखा है, फेस किया है। दूसरों की सिचुएशंस से भी आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड मैच्योरिटी के साथ में इन 15 डेज में आपको आगे बढ़ना है। अपने आप के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। साथ ही आपका जो ध्यान है ना, वो खुद पर, इनवर्ड, अपने ऊपर ज़्यादा होना चाहिए। आपको ये समझना है कि आप एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं। क्या आप उसके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं या कोई कचास आपकी तरफ से रह रही है? अवेयरनेस बहुत ही डीप कार्ड है जो आपको ये कह रहा है कि आपको बाहर दूसरी चीज़ों पे या दूसरे लोगों पर फोकस लगाने के बदले सेल्फ पे फोकस रखना ज़रूरी है। चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो आपकी जॉब हो, करियर हो, या कोई और चीज़। न्यूट्रल होकर के ही आपको आगे बढ़ना है। ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को पाने के पीछे मेहनत करना ठीक है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है आपको। आपसे कहा जा रहा है कि सक्सेस के पीछे मेहनत ज़रूर करिएगा 100%, लेकिन रिज़ल्ट के ऊपर फोकस लगा करके या यही रिज़ल्ट मुझे चाहिए, उस तरीके से मत बैठिएगा। अवॉइड करिएगा ज़रूरत से ज़्यादा अपने बारे में इंफॉर्मेशन दूसरों को देने के लिए, चाहे वो बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स क्यों ना हो, क्योंकि इस 15 दिनों में किसी तरीके का धोखा या किसी तरीके की बैक स्टैबिंग या कोई और ऐसी बात आपके सामने आ सकती है जो आपके लिए या आपके रिलेशनशिप्स के लिए या आपके करियर के लिए, बिजनेस के लिए अच्छी नहीं हो। बहुत ही, जैसे हम कहते हैं ना कि सिर्फ काम करिए। देखिए, काम करिए और उसको भूल जाइए। उसके पीछे का रिजल्ट क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, अगर सपोज नहीं मिल रहा है तो उसके लिए हताश भी नहीं होना है। इस समय आपको काम करना है और भूल जाना है, दैट्स इट। आगे के समय में देखेंगे कि आपकी मेहनत का आपको क्या फल मिल रहा है। बहुत ज़्यादा अपसेट नहीं होना है आपको बातों को लेकर। लव लाइफ में क्या हो रहा है? वी हैव टेम्परेंस एंड द एम्प्रेस। यहाँ आपकी एनर्जी 5 ऑफ वॉन्ड्स अलॉन्ग विथ पेज ऑफ कप्स आपके पार्टनर की एनर्जी है। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स है आपके रिलेशनशिप की एनर्जी। ज़ोडिएक साइंस की बात करूँ, ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस आर देयर इन द रीडिंग। मुझे ये लग रहा है ना कि आपके अंदर रिलेशनशिप में एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी आ रही है। आप रिलेशनशिप को बहुत अच्छे एंड हेल्दी तरीके से निभाना जानते हैं, सीख गए हैं, या इन 15 दिनों में उस तरीके से निभाएंगे। एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग, लव, रिस्पेक्ट, केयर की फीलिंग, किस भावना को आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं और आप अपने रिलेशनशिप पे उसी चीज़ की इम्प्रेशन डाल रहे हैं इस समय। आपके पार्टनर की एनर्जी आपके जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके जितनी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगी, बट आप फिर भी एक बड़े पिक्चर से, ब्रॉडर पिक्चर से चीज़ों को बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। आपके पार्टनर इमैच्योर बिहेव कर सकते हैं,
लड़ाई कर सकते हैं, उनका मूड ख़राब हो सकता है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, अपसेट हो सकते हैं बातों को लेकर के। लेकिन ये सारी चीज़ों में भी आप बहुत अच्छे से अपनी सिचुएशंस को, अपने रिलेशनशिप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बट एक समय ऐसा आ सकता है कि आपके पार्टनर का बिहेवियर या ये रिलेशनशिप की एनर्जी आपको अपसेट कर दे, आपको दुखी कर दे, और तब आपका मन करे कि मुझे इस समय किसी से भी बात नहीं करनी है, तो आप पीछे हट सकते हैं, टेम्पररी पीछे हट सकते हैं रिलेशनशिप से। उस समय में ये हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच करें, आप लोगों के बीच में एफर्ट्स आपके पार्टनर लगाएं। स्टार्टिंग में सारे एफर्ट्स आपकी तरफ से दिख रहे हैं, मगर बाद में आपके पार्टनर्स काफ़ी सारे एफर्ट लगा रहे हों, ये एनर्जीज दिख रही है। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।